Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business communication important questions series hashtag crash course. So आपको पता है अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 वीडियोस बना ली हैं, कवर अप कर ली हैं और उसमें मैक्सिमम मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में 80% टॉपिक कवर हो गया। आज जो बचा कुचा टॉपिक्स है आपका वो भी मेरे एंड से कवर हो जाएगा। सो ये है आपकी लास्ट वीडियो इस पूरी सीरीज की, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी, आप लोग इस सीरीज को देखिए। इसको देखने के बाद अपना एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आई एश्योर यू कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं मुझे ज्वाइन करना सो आप देख सकते हैं हैंडल्स। ओके, सो इस वीडियो में हमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं वो तो हम कवर करेंगे ही, इसके साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एक न्यूज़ है एक वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी यही कमेंट कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट में हम कहाँ से क्या करें। तो यही है कि आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए और अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक रह गया है तो एक और प्लेलिस्ट आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप उसको और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसको टिप कंसिडर करिए या जैसे आप लेना चाहें। सो अब हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि लास्ट होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे वो होगा आपका लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, स्टेजेस क्या है इफेक्टिव लिसनिंग स्किल के, और क्या प्रिंसिपल होते हैं एक इफेक्टिव लिसनिंग के, वो हम समझेंगे। कॉन्फ्रेंस क्या है, मिनी मीटिंग क्या है, सेमिनार क्या है, ये हम समझेंगे डिटेल में। और बिजनेस मीटिंग से क्वेश्चन आते हैं कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो हम कवर करेंगे इसमें डिटेल में। रिपोर्ट राइटिंग को लेके जितनी भी चीजें हैं, लाइक आपका मीनिंग हो गया, टाइप हो गया, क्यों लिखते हैं, पर्पस क्या है और क्या फॉर्मेट होता है, उसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है लिसनिंग स्किल्स। ओके, सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये है हमारा लिसनिंग स्किल टॉपिक। सो लिसनिंग मतलब क्या होता है, एक तरीके से सुनना, उसको समझना और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, और स्किल्स मतलब आपको पता है कौशल। सो सुनने का कौशल, इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये आज हम देख रहे हैं। सो लिसनिंग क्या है, इट इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो लिसनिंग क्या है, एक एबिलिटी है एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज। आप कैसे मैसेज को रिसीव करते हो और कैसे उसे इंटरप्रेट करते हो एक्यूरेटली, वो जो एबिलिटी है आपकी वो होती है लिसनिंग। मतलब कि आपको भी पता है, आपसे कोई बात बोलता है तो आप उसको एक्यूरेटली, आपको उसे रिसीव वैसे ही करना है जैसे वो बोल रहा है, और वैसे ही आपको उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है जैसे कि वो कहना चाह रहा था। तो ये जब आप करते हैं तो उसे हम, उस एबिलिटी को हम कहते हैं लिसनिंग। लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेशन है जो इफेक्टिव है, जो हम कहते हैं कि हाँ बहुत ही प्रभावशाली ये कम्युनिकेशन है, वो हम उसके जो एक की कंपोनेंट है वो क्या है, लिसनिंग। अगर आप सुनेंगे तभी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, और देन ही आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा जो कि एग्जैक्ट होगा। ठीक है, विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर इजिली मिस अंडरस्टूड। और क्या कि अगर आप सही से सुन नहीं रहे हैं, सही से सुन के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इस मैसेज को, तो ऑफकोर्स वहां मिसअंडरस्टैंडिंग के केसेस होंगे। आपने सुना कुछ, इंटरप्रेट कुछ और किया और उस बोलने वाले ने कुछ और ही चीजें बोली थी। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। हम इसे ओवरशैडो नहीं कर सकते कि सेंटर का मैसेज बोलना या प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग स्किल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तभी आप अच्छे से कन्वे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ लिखनी होती है, एक इंट्रो में लिखनी होती है जो आप लिसनिंग स्किल्स शुरू कर रहे होते हैं, जिससे थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनेगा। अब आता है हेयरिंग। अब बहुत लोग होते हैं उनको लगता है कि हेयरिंग और लिसनिंग सेम होता है। हेयरिंग मतलब क्या होता है, हेयरिंग मतलब जो भी रैंडम चीजें आपके कान में एंटर करती है, जो भी साउंड, वो होती है हेयरिंग। ठीक है, जैसे कि आप अभी इसी कमरे में बैठे हैं और आपको भी नहीं पता क्या क्या आवाज आपके कान के अंदर जा रही है, बस आप उन्हीं में ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो जो आप, मतलब कॉन्शियसली जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप कॉन्शियसली फोकस करते हो उस चीज पे, अंडरस्टैंड करते हो,
वो आती है आपकी लिसनिंग। लेकिन जो रैंडम जो भी चीजें हैं वो आपके कानों के अंदर जा रही है, जिसपे आप फोकस भी नहीं कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है इतना, वो क्या है, आपकी हियरिंग है, जो साउंड आपके ईयर्स में इंटर करते हैं। लिसनिंग हाउ आर मोर देन दैट, इट रिक्वायर्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स, बोथ मेंटल एंड समटाइम फिजिकल एज वेल। ऐसा आप लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जब आप मोबाइल चला रहे होते हो तो आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप उसमें फोकस हो तो उसकी आवाज आपको आ रही होती है, और कभी कभी आप इतना खो जाते हो कि आपके बगल के लोग भी आपको कुछ बोल रहे होते हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। या अगर आप कोई काम पे इतना फोकस होते हो जिसमें आप चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको वही चीजें सुनाई दे रही हैं, आसपास लोग कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं आपको समझ ही में नहीं आता, आप सुन ही नहीं रहे होते, और फिर पूछते हो क्या कुछ कहा था, बल्कि वो साउंड आपके कानों में जा रहा है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने ना तो वहां फोकस किया, ना ही उसको समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये हमने समझा लिसनिंग स्किल क्या है। देन आती है स्टेजेस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। इस लिसनिंग को इफेक्टिव बनाने के स्टेजेस क्या है। पहला हेयरिंग, जो हमने पढ़ा कि हेयरिंग मतलब है जो रैंडम साउंड एंटर किए, साउंड तो एंटर किया, बट जिस साउंड में आपने फोकस दिया, अटेंशन दिया, वो है आपका नेक्स्ट स्टेप। देन है उसको अटेंशन देने के बाद आपने उसको समझा आखिरकार वो चीज़ है क्या, फिर उसको आपने रिमेंबर किया, और फिर इवेल्युएशन किया उस चीज़ का, और देन आपने रिस्पॉन्ड किया। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने हाँ वो सुनी, सुनने के बाद उसको पे आपने अटेंशन दिया, फिर आपने उसकी बात को समझने की कोशिश करी, फिर आपने उस चीज़ को थोड़ा रिकॉल रिमेंबर किया, और फिर इवेल्युएशन किया उस पूरे चीज का कि इन्होंने ये बात कही थी और इसका मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ, और फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। तो हियरिंग मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है लिसनिंग की, जिसमें आप फिजिकली हेयर करते हो साउंड को, जो भी बोला जाता है, ये बेसिक लेवल है। नेक्स्ट इज अटेंशन, आप अटेंशन देते हो जो भी आप हेयर कर रहे होते हो, ताकि आप उसके पीछे क्या मीनिंग है उसे फाइंड आउट कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग मतलब यही है, जो भी वर्ड एंड फ्रेजेस थे उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो, उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करते हो, और कनेक्शन बनाते हो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस से, कि जो भी उसने कहा, जैसे कि उसने बोला आपको कोई भी काम करने को, तो आपने उस वर्ड और फ्रेजेस को रिकॉग्नाइज किया, फिर उसकी मीनिंग निकाली, और जो भी आपकी नॉलेज है या जो आपका एक्सपीरियंस है उस काम से रिलेटेड, उसके थ्रू आपने क्या किया, उसमें अंडरस्टैंडिंग लाई। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमेंबरिंग, आप फिर रिमेंबरिंग करोगे, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे ताकि वो फ्यूचर यूज में काम आए आपकी। इवेल्युएशन आप करेंगे। इन दिस स्टेज लिसनर एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिसीव टू डिटरमाइन इट्स रेलिवेंस, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इसके बाद जो रिसीवर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिसीव की है, उसको वो देखता है वो इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, कितनी उसमें क्रेडिबिलिटी है, कितनी वो रेलिवेंट है मेरे लिए, उस हिसाब से वो उसका इवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है, और उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इवेल्युएशन नहीं करते और तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है सोच समझ के बोलो। क्यों? क्योंकि आप उसको पहले इवेल्युएट करो कि क्या वो बात सही है, एक्यूरेट है या नहीं, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, दिस स्टेज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्पीकर ईदर वर्बली और नॉन वर्बली। ये तो बहुत ईजी है, आप उसको जो भी आपने मैसेज रिसीव किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बेसिस पे आपने उसको जो भी रिप्लाई दिया, फीडबैक दिया, वो होता है रिस्पॉन्ड। तो आपसे मान लो कोई किसी टीचर ने बताया आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आपने उस चीज को, आपके वो जो साउंड है वो आपके दिमाग में गए, फिर आपने उसको अटेंशन, जैसे आप सुन रहे थे वैसे आपने उसमें अटेंशन देना शुरू किया, फोकस किया, ताकि आप उसको समझ पाओ। अंडरस्टैंड आपने कर लिया, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज थी उससे कहीं ना कहीं आपने जोड़ा कि हाँ ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करी है, तो ये सब चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ। फिर आपने उसको स्टोर भी कर लिया अपने दिमाग में कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। और फिर आपने सोचा कि हाँ मैं एक बार अपने एंड पे देखता हूँ कि कितना ये एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है। और फिर टीचर ने जब आपको पूछा कि हाँ आपको समझ में आया या आप इस चीज़ से सहमत हैं, तो आपने कहा हाँ ये चीज़ है, वो रिस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि प्रिंसिपल क्या है आपके लिए इफेक्टिव लिसनिंग की। अच्छा, लिसनिंग जो है वो इफेक्टिव कब बनती है, जब आप उसमें ये सारी चीजें लाओ। जैसे कि आपको कुछ आप बोल रहे हो, तो कोई आपको कुछ, आप कुछ बोल रहे हो, कोई आपकी बात सुनेगा, तो आप क्या क्या चीजें चाहोगे कि वो इस तरीके से ये चीजें सुने ताकि मुझे अच्छा फीडबैक दे पाए, या आप में वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप लिसनर हो, वो क्या है। और एक गुड लिसनर जो होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। तो अगर ये क्वालिटी के तौर पे पूछते हैं आपके, या पूछते हैं कि एडवांटेज क्या है इफेक्टिव लिसनिंग के, अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव कैसे बनाओ, ये सारे पॉइंट आप लिख के आ सकते हो। पहला है फोकस ऑन स्पीकर। स्पीकर पे फोकस करो, मतलब कि स्पीकर जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। जैसे अभी आप मुझ पे फोकस करिए कि एज अ स्पीकर मैं आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लिसनर अच्छे होंगे
आप अच्छे लर्नर होंगे अगर आपके अंदर ये लिसनिंग क्वालिटी है। और लिसनिंग क्वालिटी में आपके अंदर पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप स्पीकर पे फोकस करो, आपका टेंशन अनडिवाइडेड होना चाहिए। कैसे फोकस करोगे? इधर उधर ध्यान नहीं लगाना। अगर अभी आप मुझे सुन रहे हो और ये भी सोच रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कोई खाने की सामान तो नहीं आई, मेरा कहीं कुछ मिस ना हो जाए, तो फिर आप अच्छे लिसनर नहीं हो। ठीक है, फोन और कंप्यूटर इन सब का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें। अगर कोई भी इंस्टा पे रील भेजा है, नोटिफिकेशन आया है, अवॉइड इट। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड इंटरप्रेटिंग। अब मैं बोल रही हूं तो आपको मुझे इंटरप्रेट नहीं करना है। इंटरप्रेटिंग द स्पीकर कैन बी रूड और डिसरप्टिव। अभी तो आप, मैं लाइव नहीं हूं। अगर मैं लाइव पढ़ा रही होती हूँ तो आप मुझे कमेंट में डिस्टर्ब कर सकते थे कि नहीं समझ में आ रहा या बेकार है ये वो। तो नेगेटिव कमेंट से ऐसी सारी चीजें, या अगर आप कोई स्पीकर बोला आप बीच में नहीं सर रुकिए, अरे सर ऐसे बस, तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। लिसनर जो होता है वो पूरी तरीके से पहले बोलने देता है, सामने वाले को सुनता है, और उसके बाद जब उसको मौका मिलता है तब वो अपने पॉइंट्स रखता है। शो एम्पैथी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पीकर पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट शोज यू आर लिसनिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। आपको ऐसे ही लिसनर एक क्वालिटी होती है एम्पैथी की, कि आपको स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि वो जो बात कह रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टैंड करना है उसके पर्सपेक्टिव से। लोग क्या करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से सुनते हैं और अपने पर्सपेक्टिव से ही उसको अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो कन्वे करने चाह रहा था फिर आपने उसको तो सुना ही नहीं, तो आप क्या ही रिस्पॉन्ड करोगी, वो बाइस्ड रिस्पॉन्ड होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कब? जब आपको टाइम मिले। आस्किंग क्वेश्चन कैन शो दैट यू आर इंगेज एंड इंटरेस्टेड। और अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो ये भी पता चलता है कि आप इंगेज हो, इंटरेस्टेड हो, आपको समझ में आ रहा है, तभी आप अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसे क्लियर भी करना चाहते हो। पैराफ्रेज करना है, समराइज व्हाट द स्पीकर हैज said to ensure you have understood the message carefully. This shows that you are active listening. और अगर आपको मौका देता है स्पीकर ऐसा भी कि आपको क्या समझ में आया, मैंने क्या बोला, तो उसको आप पैराफ्रेज भी करो अपने शब्दों में कि मुझे आपकी चीजें इस तरीके से समझ में आई हैं। इससे ये भी होगा कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई होगी तो ऑन द स्पॉट आपका वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर करेगा। ये नेक्स्ट इज अवॉइड जजमेंट। जो भी जजमेंट है वो आपको अवॉइड करना है। आपको सुनना होता है अपने बिना अपने जजमेंट या ओपिनियन बनाए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना ओपिनियन और जजमेंट लेके बैठे होते हैं, उसी हिसाब से सुन रहे होते हैं। उनको लग रहा था हाँ ये सामने वाला गलत बोलेगा, कुछ तो अभी ये बोलेगा, और उससे जब आप सुन रहे होते हैं ना तो आपका सारा फोकस डाइवर्ट होता है कि मैं बस वो पॉइंट पकड़ लूं, और जो बात उसने बोली होती है वो आप समझना ही नहीं चाहते हो। तो ये नहीं करना होता है। ये एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी नहीं है कि अगर आप जजमेंट कर रहे हो तो आपको अवॉइड जजमेंट। बी पेशेंट, पेशेंस रहो। जब आपको टाइम मिले तभी आप अपनी बातों को रखो। ठीक है, थॉट्स को उसको गैदर करो। टाइम लगता है। सम स्पीकर में टेक लॉन्गर टाइम टू आर्टिकुलेट देयर थॉट। होता है, बहुत सारे स्पीकर होते हैं जो समय लेके अपनी चीजों को बोलते हैं। तो आपको ये नहीं करना नहीं जल्दी बोलो, मुझे जल्दी पढ़ना है, जल्दी से भागना है, ये नहीं, आपको सुनना होगा पेशेंटली। तो ये क्वालिटीज आप एज अ स्टूडेंट भी अपने अंदर लाओ। एज अ स्टूडेंट अगर आप अच्छे लिसनर हो ना तो आप अच्छा कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके प्रिंसिपल या ये थी कुछ क्वालिटीज जो एक लिसनर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हमने इन्हें यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम मूव कर अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है आपका मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की। मीटिंग क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सेमिनार क्या होता है। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो मीटिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने सुने हैं कि आज मीटिंग है, आज कॉन्फ्रेंस होगा या सेमिनार हो रही है। तो ये सारी क्या है, एक तरीके की गैदरिंग है। अब लोग गैदर होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गैदर होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके की गैदरिंग होती है जहां पे लोग आते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को लेके डिस्कशन करते हैं। ये एक तरीके की इन सारी चीजों में कॉमन है। ठीक है, लोगों की गैदरिंग होना और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गैदरिंग होना, ऐसे हवा में ही गैदर हो गए हैं किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, मीटिंग क्या होती है, सेमिनार क्या है और कॉन्फ्रेंस क्या है, तो इसको हम समझेंगे। मीटिंग इज द इवेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू डिस्कस थिंग एंड मेक डिसीजन। आपको भी पता है बिजनेस मीटिंग होती है या स्टाफ मीटिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, लोग आते हैं, गैदर होते हैं एक साथ और कुछ डिसीजन लेने के लिए चीजों को डिस्कस करते हैं। मीटिंग कैन बी रेगुलरली, मीटिंग रेगुलरली, मंथली, वीकली, हर तरीके से हो सकती है, और फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके में होती है। फॉर्मली भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसा मीटिंग को आपको कोई अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा तो उसको पता भी होगा कि वर्क के बाद भी लोग मीटिंग बुलाते हैं और उसमें भी लोग एक दूसरे से मतलब बातें डिस्कस करते हैं कि काम में ये इश्यू आ रहा है, आपको ये ठीक करना है, ये फिक्स करो, या इस तरीके से आगे हम लोग को स्टेप्स लेने हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार एक फॉर्मल एकेडमिक फोरम है दैट ब्रिंग टुगेदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर टॉट अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सेमिनार एक
तरीके का एजुकेशनल चीज या एकेडमिक फोरम को डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये एक मीटिंग है, बिजनेस को हो सकती है, ये सारी चीजें लोग गैदर हो रहे हैं डिस्कशन डिसीजन के लिए। सेमिनार में क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे आपको एजुकेट करना, आपको उसके बारे में नॉलेज देनी है, जिसके लिए आप एक्सपर्ट बुलाते हो, ट्रेनिंग कराते हो पार्टिसिपेंट्स की, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें आते हैं। तो ये क्या है, सेमिनार। तो एक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि सेमिनार में और मीटिंग में क्या डिफरेंस है। कॉन्फ्रेंस क्या है, ये फॉर्मल मीटिंग है ऑर्गेनाइज बाय मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप या लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एक टॉपिक पे डिस्कस कर पाए जिसपे जितने भी मेंबर हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस इज टिपिकली अ कंसल्टिव फॉर्म वेयर पार्टिसिपेंट गिव देयर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। एक कंसल्टिव फॉर्म में होती है जहां पे पार्टिसिपेंट्स अपने ओपिनियन दे सकते हैं जो भी टॉपिक है जिसके बारे में भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक लार्ज, हम कह सकते हैं मास में होती है, एक ज्यादा लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और आप इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक ग्रुप इसको कंडक्ट करा सकता है, जहां पे लोग जिस भी टॉपिक को लेके आएंगे जिसमें सबका कहीं ना कोई फायदा होगा उसके रिगार्डिंग वो बातचीत करते हैं, और सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं और उनको भी कंसल्टेशन जो है वो तरीका का दिया जाता, सलाह मशवरा। ठीक है, तो ये है आपकी कॉन्फ्रेंस। तो सेमिनार बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए, मीटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फॉर्मल होता है, लार्ज गैदरिंग होती है, यहाँ पे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। और सेमिनार भी कहीं ना कहीं आपका अगर बोले एंगेजिंग होता है, लोग अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मीटिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि आपकी एडवांटेज क्या है मीटिंग की। मीटिंग हमें पता है लोग आते हैं, गैदर होते हैं और डिस्कस करते हैं, और आपको पता है रेगुलरली हो सकती है, वीकली हो सकती है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके की हो सकती है। किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है और डिसीजन लिए जाते हैं। तो क्या एडवांटेज है आपकी मीटिंग के, हम इसको समझेंगे। तो मीटिंग में पहला है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व। हो सकता है आप मीटिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में आप डिस्कशन करोगे, लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू लोगे, जो भी दिक्कत होगी उसे क्लियर करोगे, तो इसलिए भी आप मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, कैन बी वेन्यू फॉर टीम मेंबर टू शेयर देयर साइड ऑफ स्टोरी। अपनी साइड शेयर करो। हो सकता है उनको आपने उन मतलब आपको दोनों साइड की आपने बातें सुनी, फिर आपने एक नतीजे पे आए, वो आप समझ रहे हो, अपने वर्ड्स पे लेके आना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे किसी को बांधते नहीं हो, यहाँ पे सब अपनी अपनी चीजें जो है वो बोल सकते हैं, और जो भी डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में उसके लिए आप किसी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सबकी प्रेजेंस में हुआ है तो उसके लिए सब जिम्मेदार होंगे। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मीटिंग कैन हेल्प फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क एज अ होल बिकॉज ऑल पार्टीज और मेंबर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो आप जो भी वर्क है उसमें लोगों में कोऑर्डिनेशन ला सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि कैसे आप लोग को एक दूसरे की मदद करनी है, और सब अवेलेबल है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल भी होंगे उसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, कन्वे इन्फॉर्मेशन टू लार्ज गैदरिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देते हो एक ही बार में। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। ऑफ कोर्स आपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके सामने असाइन किए हैं, सबको पता है, तो उनको ये भी होगा कि आपको उसे पूरा भी करना पड़ेगा, आप उससे हट नहीं सकते ये बात कब आई। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है आपकी मीटिंग की, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑफ कोर्स आपको मीटिंग के लिए अलग से टाइम निकालना होगा, या उसके लिए अगर मीटिंग लंबी समय तक चलेगी तो उसके लिए आपको मैनेज करना होगा टाइम को अपने। नेक्स्ट इज कॉस्टली होती है मीटिंग। ठीक है, इट इज टू मच एक्सपेंसिव बिकॉज द कंपनी हैज टू डेकोरेट द कॉन्फ्रेंस रूम। हो सकता है अगर आप कॉन्फ्रेंस करा रहे हो बड़े लेवल पे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेकोरेट भी करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, टीए टू द मेंबर, पे फॉर कार्ड। जो भी आप एक्सपर्ट अगर बुलाते हो तो उनको भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, कार्ड्स छपवा रहे हैं तो उसके लिए भी तो कॉस्टली हो सकता है। फॉर्मेलिटीज होंगी कि मीटिंग को होल्ड करना है, मीटिंग को करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, एजेंडा होते हैं, मिनट्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो चाहिए होते हैं वैलिड मीटिंग के लिए। कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माइंड हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी स्पीकर के लिए कि वो मीटिंग में चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। अगर लोग आपस में ज़्यादा बहस करने लगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है आपको भी पता है। रिपोर्ट एक तरीके की, मान लो आपको कोई वर्क दिया गया कि आपको लानी है आज मतलब मेंटल हेल्थ जो भी है इसके बारे में आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आप जाइए, जो भी आप जैसे आप सर्वे रिसर्च जो भी करिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए और उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर आप प्रेजेंट करिए
कि उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया है और क्या आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। तो इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। इट कैन बी रिटन फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस एंड ऑडियंस सच एज इंटरनल यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एक्सटर्नल यूज। आप अलग अलग टॉपिक पे लिख सकते हो सकता है और अपने बिजनेस के से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, उसके बारे में रिपोर्ट आप बनाइए। बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है वो कंसाइज होती है, मतलब आप टू द पॉइंट उसमें लिखो, कॉन्क्रीट लिखो, एक आउटलाइन जो है वो स्पेसिफिक है उसके अंदर ही लिखो। रिपोर्ट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप उसमें टैबलेट्स, चार्ट्स, डायग्राम, ये सारी चीजें जो है वो यूज कर सकते हो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। रिपोर्ट फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो। फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वो लॉन्गर और मोर डिटेल होती है, तो एक तरीके का टाइप है। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, जो लॉन्गर और मोर डिटेल होती है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करती है। इनफॉर्मल होता है जिसमें आप जो ज्यादा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हो, शॉर्टर होती है और कैजुअल टोन या स्टाइल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट्स के टाइप क्या है। तो बिजनेस रिपोर्ट आपको पता है, जो बिजनेस में रिपोर्ट बनाई जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, मार्केटिंग रिपोर्ट हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, वो सारी रिपोर्ट क्या होती है, बिजनेस रिपोर्ट। एकेडमिक रिपोर्ट आपको पता है, अपने स्कूल में आप देखते थे, वहां पे भी रिपोर्ट्स आपकी तैयार की जाती थी। रिपोर्ट कार्ड एक तरीके का अगर आप लो तो उसमें भी आपकी पूरी रिपोर्ट होती थी कि आप क्या कर रहे हो, आपके कितने नंबर है, किस चीज में आप कैसे हो, किस चीज में आपकी प्रोग्रेस है नहीं है, तो वो पूरा आपका एक कंक्लूजन ओवरव्यू आपका दे रहा होता है। तो उस तरीके से भी रिपोर्ट हो सकती है। गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट अपने लिए बनवाती है, उनके रिलेटेड। ठीक है, रिपोर्ट आर प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग रिलेटेड टू पॉलिसी प्रोग्राम। हो सकता है कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराया गवर्नमेंट ने, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट तैयार करें इस पे कि क्या आउटकम है क्या नहीं। तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आप देखते हो कि मोस्टली आपको पुलिस स्टेशन में कहते नहीं रिपोर्ट बन रही है, बनेगी, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें लिखा रहता है कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड, वॉलेशन से रिलेटेड, वो भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें पूरी चीज़ें आप दर्ज करते हो। रूटीन रिपोर्ट क्या होती है, जो आप रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम पे बनाते रहते हो, फिक्स फॉर्मेट होता है इनका, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इस तरीके की जो रिपोर्टेड अब डेली बेसिस पे बनाते हो वो होती है रूटीन रिपोर्ट, एक रूटीन में है आपकी। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट क्या होती है, ये उसलिए बनाई जाती है ताकि आप जो भी सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो दे पाओ, हैज टू बी गिवन टू समवन हु नीड इट, they give a matter of fact of representation of the situation। इंडिविजुअल और कमिटी रिपोर्ट, इंडिविजुअल रिपोर्ट वो होती है जो इंडिविजुअल अपने लिए बना रहा होता है, और कमिटी रिपोर्ट जो होती है वो पूरी कमिटी के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल और रिपोर्ट प्रेजेंट प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन कंसर्न विद स्पेसिफिक वर्क और एरिया, मतलब कि किसी स्पेसिफिक वर्क और एरिया के लिए एक पर्सन जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है, एक ही पर्सन होती है इंडिविजुअल रिपोर्ट। और कमेटी रिपोर्ट पूरी कमेटी के साथ आप जो है वो स्पेसिफिक वर्क एरिया डिपार्टमेंट पे रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब हम आएंगे इसके कि पर्पस क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, क्यों हम रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस पे हम मूव कर रहे हैं, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, बट ब्रेक के बाद खोना नहीं है, देखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। तो पर्पस होता है कि आप क्यों रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, क्यों इतना आपने झंझट कर रखा है, हर एक चीज की डिटेलिंग दे रहे हो उसमें। तो पहला है कि इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। रिपोर्ट जो है वो यूज होता है कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग और स्पेसिफिक टॉपिक इशू, जो भी टॉपिक है, जो भी इशू है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी चीजें आपने फाइंड आउट करी है रिसर्च करके उसको आप कन्वे करो। ठीक है, to provide structure and organized way to present data fact and analysis to an audience। ये अगर कोई देखता है उसको तो वो तुरंत उसको देख के ही समझ जाए कि हाँ चीजें क्या है और इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अब जब आप ऐसी रिपोर्ट तैयार करोगे जिसमें पूरी ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीजें रखोगे, जो भी फाइंडिंग्स है, इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बेसिस पे जो भी कमिटी होगी जो इसको स्टडी करेगी वो क्या कर पाएगी, डिसीजन मेकिंग कर पाएगी, डिसीजन ले पाएगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, रिपोर्ट ऑफन इंक्लूड रिकमेंडेशन और कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। टू डॉक्यूमेंट एविडेंट और एक्टिविटी, जो भी आपकी इवेंट है, जो भी एक्टिविटीज है, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए भी आप, मतलब आपने पूरी जो भी इवेंट हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, उसको पूरा आपने डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये चीजें ऐसे हुई, तो वो सारी चीजें भी आती हैं। आप एक तरीके से रख सकते हो उस इंफॉर्मेशन को, ताकि अगर फ्यूचर में वो चीज आपको रिक्वायर्ड हुई तो आप उसको पढ़ पाओगे या आप कन्वे कर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज टू परसुएड और इन्फ्लुएंस। हो सकता है किसी चीज़ पे आपको रिपोर्ट बनाने को दी कि कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की बहुत इंक्रीज हो रही है, और आपने ऐसी रिपोर्ट तैयार की जो एक डिसीजन मेकिंग कमेटी को ये कन्विंस या इन्फ्लुएंस कर ले जाए कि हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के में कुछ डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो उस तरीके से भी वो कहीं ना कहीं परसुएड या इन्फ्लुएंस करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। टू फुलफिल आ रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इन सम कॉन्टेक्स्ट सच एज एकेडमिक और गवर्नमेंट सेटिंग, रिपोर्ट मे बी रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल प्रोसेस और टू मीट स्पेसिफिक रेगुलेशन स्टैंडर्ड। हो सकता है कि कोई रेगुलेशन है जिसके तहत उनको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। लास्ट जो आपका आता है वो आता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, कि रिपोर्ट को राइट करने का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, रिपोर्ट जो होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि शॉर्ट रिपोर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर। तो रिपोर्ट एक, उसमें आप सब कुछ इन्वॉल्व करते हो। पहला होता है टाइटल पेज, जिसमें आप अगर आपने, आई डोंट नो आपने रिपोर्ट लिखी है नहीं, बीबीए में या बीकॉम में जब आपका वो होता है, क्या कहते हैं, इंटर्नशिप होती है, तब आपको रिपोर्ट तैयार करने को दी जाती है। तो उसमें आपने, अगर आपको याद हो तो आप टाइटल पेज लिखते हो, जिसमें आप जो भी टाइटल होता है रिपोर्ट का कि रिपोर्ट किसके बारे में, वो लिखते हो। ऑथर नेम लिखते हो, एफिलिएशन लिखते हो, डेट, और कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज रिपोर्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टाइटल, ये सारी चीजें लिखते हो। कौन लिख रहा है, ठीक है, टाइटल क्या है, डेट कब लिखी, ये वो सारी चीजें। टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो, ताकि जिस भी, मतलब जैसे आपने देखा हो जब आप वो बनाते हो ना, जब आप कॉपी बनाते हो तो उसके आगे पहले पेज में एक होता है सीरियल नंबर, तो ताकि उससे क्या होता है, पेज नंबर लिखा होता है, तो आप जिसको मतलब जो टॉपिक पढ़ना होता है वो उसी पेज खोल के तुरंत पहुंच जाता है। तो इस तरीके से भी आप दूसरे पेज में यही करते हो कि क्या क्या रिपोर्ट के अंदर है वो उसको एक पेज में लिख देते हो पूरी तरीके से, और पेज नंबर के साथ, जिससे जो भी रिपोर्ट पढ़ रहा है वो स्विच कर पाए। एग्जीक्यूटिव समरी होती है, ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू या ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट, मेन फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। एग्जीक्यूटिव समरी में आप पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हो कि रिपोर्ट पे आपने क्या लिखा है, क्या कंक्लूजन है, और क्या आप रिकमेंड करते हो उसके बिहाफ पे। इट इज यूजुअली रिटन लास्ट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड। जब पूरी रिपोर्ट आप कंप्लीट कर देते हो तब आप उसको समराइज करते हो, ठीक है, तब वो लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, दिस प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक और इशू बीइंग एड्रेस्ड इन द रिपोर्ट एज वेल एज द पर्पस एंड स्कोप ऑफ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में आप पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हो टॉपिक के बारे में, और जो भी आपने इशू एड्रेस किया है उसके बारे में आप पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हो, क्या पर्पस है इस रिपोर्ट को लिखने का, क्या स्कोप होगा, वो सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में डालते हो। मेन बॉडी में आप क्या लिखते हो, ये मेन बॉडी में तो आप पूरा सारा जो भी चीजें हैं वो आप पूरी तरीके से उसको वहां पे प्रेजेंट करते हो जो भी आपने फाइंड आउट किया है, क्योंकि समरी में आप ब्रीफ में लिखते हो लास्ट में, बट मेन बॉडी में आप पूरा स्टार्ट कर देते हो कि क्या क्या चीजें हैं। दिस इज द बल्क ऑफ रिपोर्ट, इंक्लूड डेटा, जो भी आपने डेटा किया है, फाइंड आउट किया है, एनालिसिस क्या है आपका, डिस्कशन क्या है फाइंडिंग के। ये सेक्शन और सब सेक्शन में डिवाइड होता है, हेडिंग सब हेडिंग, ताकि आप रीडर को गाइड कर पाओ। तो सबसे पहले आपने टॉपिक जो है वो मेंशन पे टाइटल पेज किया पूरा, जिसमें आपने सब कुछ लिखा कि क्या रिपोर्ट है। दूसरे पेज पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा कि जो जो चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव समरी आप लास्ट में लिखते हो, ठीक है, फिर आप इंट्रोडक्शन वाला शुरू कर देते हो, फिर मेन बॉडी जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने फाइंड आउट किया, सारी चीजें आप मेन बॉडी में डालते हो। फिर कंक्लूजन आता है कि आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो। दिस समराइज द मेन पार्ट पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग प्रेजेंटेड इन द मेन बॉडी। जो भी आपने मेन बॉडी में जो भी चीजें लिखी हैं उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, क्या कंक्लूजन आता है, उसको जब आप समराइज करते हो होता है कंक्लूजन। रिकमेंडेशन बताओ उसके बिहाफ पे आप क्या रिकमेंड कर रहे हो कि आपको क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो। रेफरेंस, अगर आपने कोई जगह से मैटर लिया है, कलेक्ट किया, तो उसका रेफरेंस आपने डालना है। उसके बाद आता है आपका अपेंडिसेस, इसमें क्या होता है, दिस इंक्लूड एनी सप्लीमेंट्री मटेरियल डाटा रेलिवेंट टू द रिपोर्ट बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी। इसमें हो सकता है कोई भी आप सप्लीमेंट्री जो भी मटेरियल होता है वो चीज़ आप इसमें इंक्लूड करते हो जो कि रिपोर्ट से ही रेलिवेंट है लेकिन आपने मेन बॉडी में उसे नहीं डाला है, जैसे कोई रॉ डायग्राम, चार्ट, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें। तो ये थी आपका फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। अगर आता है तो आप एग्जाम में से लिख के आ सकते हो उसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर करी। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करनी है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये हमने यहाँ पे सीरीज जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है। और कोई टॉपिक सजेशन है अगर आपके दिमाग में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं बनाऊं, ठीक है। बाकी आपको मैंने जो बताया वो चीज़ आप कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।